क्या आपने कभी सोचा है कि एक जियोपॉलिटिकल लड़ाई सिर्फ एक पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद कर सकती है? आज हम उसी ब्लैकआउट स्विच की बात करेंगे। एक ऐसा स्विच जो हम सबकी डिजिटल दुनिया को अंधेरे में डाल सकता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, लॉकडाउन से भी बुरा क्या हो सकता है। एक ऐसा लॉकडाउन जहां आपका इंटरनेट भी चला जाए, मतलब कोई यूपीआई पेमेंट नहीं, कोई अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट नहीं, यहां तक कि अपने दोस्तों और फैमिली से वीडियो कॉल भी नहीं। सुनने में किसी फिल्म का सीन लगता है ना, पर यह एक बहुत ही डरावनी हकीकत बन सकता है। तो सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया का जो पूरा इंटरनेट है ना, वो असल में समंदर के नीचे बिछी केबल्स पर चलता है। और मजे की बात यह है कि ये सारी केबल्स कुछ बहुत ही तंग जगहों पर एक साथ आ जाती हैं। और यही इंटरनेट के सबसे कमजोर चोक पॉइंट्स हैं। जैसे रेड सी को ही ले लीजिए, इसे आप डेटा हाईवे समझ सकते हैं। मतलब यूरोप और एशिया के बीच का लगभग सारा का सारा डेटा आप और हम जो भी भेजते और रिसीव करते हैं, वो इसी एक पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। और ये दुनिया का सबसे बिजी, सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला डेटा हाईवे है। और इस सुपर बिजी हाईवे पर दो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, दो चोक पॉइंट्स। एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा बाब अल मंदेब स्ट्रेट। अब ये चोक पॉइंट्स क्या हैं? सोचिए, एक 10 लेन का हाईवे अचानक 2 लेन का हो जाए, सारा ट्रैफिक वहीं फंस जाएगा, है ना? बस यही वो जगह हैं। ये रास्ते मुश्किल से 15 मील चौड़े हैं, लेकिन पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन इन्हीं के भरोसे है। लेकिन यहां जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो है इनकी गहराई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पता है कितना गहरा है? सिर्फ 61 मीटर, मतलब करीब 200 फीट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कोई भी ट्रेन्ड डाइवर सही इक्विपमेंट के साथ आराम से नीचे जाकर इन केबल्स तक पहुंच सकता है। सोचिए कितना आसान टारगेट है। ये देखिए, ये नंबर्स आपको दिखाएंगे कि हम इन रास्तों पर कितना ज्यादा, मतलब कितना खतरनाक तरीके से डिपेंडेंट है। यूरोप और एशिया के बीच का 90% डेटा ट्रैफिक इन्हीं रेड सी केबल से जाता है, सिर्फ 10% बाकी रास्तों से। मतलब अगर यहां कुछ हुआ तो लगभग सब कुछ ठप। और इन रास्तों से कौन सी केबल्स गुजरती हैं? ये कोई छोटी मोटी केबल्स नहीं है, ये डेटा की दुनिया के सुपर हाईवे हैं। जैसे AAE1, CMEW सीरीज, दुनिया की सबसे लंबी केबल टू अफ्रीका, और खास तौर पे इंडिया के लिए जो बहुत जरूरी है, वो है यूरोप इंडिया गेटवे। अगर ये कट गई तो इसका जो असर होगा हम सोच भी नहीं सकते। तो अब असली सवाल पर आते हैं, इन केबल्स को काटना क्या ये सच में इतना आसान है? कौन और कैसे इन सुपर क्रिटिकल कनेक्शंस को तोड़ सकता है? चलिए देखते हैं। देखिए, ईरान जैसे देशों के पास इसके कई तरीके हैं। वो समंदर में नेवल माइंस बिछा सकते हैं, वो अपनी छोटी सबमरीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो खास तौर पर ऐसे उथले पानी में ऑपरेट करने के लिए बनी हैं। वो अपने कॉम्बैट डाइवर्स की टीम भेज सकते हैं, या फिर सबसे आसान, पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन्स, मतलब UUVs भेज सकते हैं, जो जाकर सीधे केबल से टकराकर उसे उड़ा दें। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब सिर्फ थ्योरी है, तो रुकिए, क्योंकि असल दुनिया में इसकी एक वार्निंग हमें मिल चुकी है, एक रियल वर्ल्ड वार्निंग शॉट। हुआ ये कि फरवरी 2024 में हुती विद्रोहियों में रूबी मार नाम के एक ब्रिटिश जहाज पर मिसाइल से हमला किया। अब वो जहाज डूबने लगा, और डूबते डूबते उसका भारी भरकम एंकर समंदर की जमीन पर घिसटने लगा। और बस उसी एंकर ने गलती से अनजाने में 3 बड़ी बड़ी डेटा केबल्स को काट दिया। सिर्फ एक एक्सीडेंट, और नतीजा, एशिया और यूरोप के बीच का डेटा 25% स्लो हो गया। सोचिए, एक एक्सीडेंट से इतना कुछ। अब जरा सोचिए, अगर एक एक्सीडेंट इतना बड़ा डैमेज कर सकता है, तो क्या होगा अगर कोई जानबूझकर एक प्लान के साथ इन केबल्स पर हमला करे? इसका जो इकोनॉमिक असर होगा ना, वो किसी सुनामी से कम नहीं होगा। एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुनामी। अनुमान यह है कि अगर ये केबल्स काटी गईं तो ग्लोबल इकोनॉमी को हर एक दिन $10 बिलियन का नुकसान होगा। ये इतना पैसा है जितना कई छोटे देशों की पूरे साल की GDP भी नहीं होती। और इसका असर हम सब पर पड़ेगा। दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स ठप हो जाएंगे। हमारे फोन में जो UPI और डिजिटल पेमेंट्स हैं, वो बंद हो सकते हैं। इंडिया का जो $250 बिलियन का विशाल IT सेक्टर है, उसके सर्विस एग्रीमेंट्स का क्या होगा? और इथोपिया, सोमालिया जैसे देश जो पूरी तरह इन्हीं केबल्स पर डिपेंडेंट हैं, वो तो पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से कट ही जाएंगे। टोटल डिजिटल आइसोलेशन। और प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये इलाका एक नो गो जोन बन चुका है। मतलब वहां चल रही लड़ाई की वजह से कोई भी रिपेयर शिप भेजने का रिस्क नहीं लेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर केबल्स कट गईं तो उन्हें ठीक होने में हफ्ते नहीं महीने लग सकते हैं। ओके, तो ये तो हुई बड़ी ग्लोबल पिक्चर की बात। अब इसे थोड़ा पर्सनल लेवल पे लाते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। एक रिटेल ट्रेडर के लिए ये सिचुएशन किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसको ऐसे समझिए, एक नॉर्मल ट्रेडिंग डे पर ट्रेडर एक कार चला रहा है जिसके ब्रेक्स, स्टीयरिंग सब उसके हाथ में है। लेकिन डिजिटल ब्लैकआउट में वो एक ऐसी कार में बैठा है जो फुल स्पीड पर है, पर ना तो ब्रेक काम कर रहे हैं और ना ही स्टीयरिंग। आपके ट्रेड्स जहां के तहां फ्रीज हो जाएंगे, आपको मार्केट की कोई खबर नहीं मिलेगी और आपकी जो ओपन पोजीशंस हैं वो बस हवा में लटक के रह जाएंगी बिना किसी कंट्रोल के। यहाँ सबसे बड़ा खतरा है अनहेज पोजीशन का, मतलब एक ऐसा ट्रेड जिसमें आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कोई सेफ्टी नेट नहीं है। अब सोचिए इंटरनेट गया और मार्केट आपके ट्रेड के अगेंस्ट जाने लगा, आपका लॉस बढ़ता जाएगा और आप उसे बंद करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये अनलिमिटेड लॉस की सिचुएशन है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमारे ग्लोबल मार्केट्स और हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक डिजिटल ब्लैकआउट के लिए तैयार हैं, या हम सब एक ऐसे धागे पर चल रहे हैं जो किसी भी पल कोई भी काट सकता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।